नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। आगरा में बहुत जल्द अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। इस बात की जानकारी आज आगरा में उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि आगरा संगीना क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भारत का पहला या केन्या, पेरू, चाइना के बाद दुनिया का चौथा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र होगा। दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला जनपद आगरा है और इसके आसपास जनपदों में भी आलू की पैदावार होती है और इसका लाभ सभी किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि आलू एक ऐसी खेती है जिसका सबसे अधिक मांग रहती है। आलू की उत्पादकता और उत्पादनता बढ़ाने में सफल हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशा के अनुरूप किसानों की आय बढ़ने में सहायक होगी। इसके लिए पहले ही उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह ने वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण असीम सक्सेना ने सर्किट हाउस में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के बाद उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने वन और पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण सक्सेना द्वारा सर्किट हाउस में परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना आगरा में होने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए गर्व की अनुभूति करने वाला विषय है। हम उस संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं जो दुनिया में चौथा सिर्फ संस्थान होगा। पेरू, केनिया, चाइना और उसके बाद में आगरा में होगा। और आगरा में ही क्यों, आप सब आगरा के हो, महसूस करते हो कि आगरा हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाला जिला है और आगरा के आसपास जितने ज़िले हैं वो भी सब आलू अधिक उत्पादन करते हैं। तो इसलिए इसकी स्थापना अगर आगरा में होगी तो ज़्यादा किसानों को लाभ होगा। और हम 9 क्लाइमेटिक जोन वाले प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन हैं। अगर 9 जोन के हिसाब से मुझे आलू उत्पादन करने के लिए आलू के बीज मिल जाएंगे तो हमारे किसानों की समृद्धि का रास्ता खुलेगा। आलू एक ऐसी खेती है जो निसंदेह हर भारतवासी को इसकी आवश्यकता होती है। और अगर हम इसकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ाने में कामयाब हो गए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में हम कामयाब होंगे। अभी आलू हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। जिस दिन हम अच्छा बीज दे पाएंगे और उसके बाद हम आलू को दुनिया की बाज़ारों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो मूल्य संवर्धन होगा, वैल्यू एडिट होगा हमारे राज्य के किसानों की उपज का। तो इस प्रकार हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हमको मुकाम मिलेगा। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र हमारे लिए सम्मान का विषय है और मैं इसके लिए भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिनके एफर्ट से ये एक अच्छा संस्थान हमारे राज्य में स्थापित होने का हम अवसर पा रहे हैं। देखिए, उद्यान विभाग के द्वारा निःशुल्क राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भूमि उपलब्ध करा दी गई है 99 साल के लिए और उसके बाद अब परियोजना का आगणन प्रस्ताव तैयार हो रहा है। उसके बाद ही इस पर यह बताया जा सकता है कि इसमें कितनी लागत आएगी। लागत का कोई अभाव हमारी सरकार में नहीं है। हमारी वो सरकार है जो दुनिया के लोग 45 लाख करोड़ रुपए अपना ला के हमारी पावन भूमि पे खर्च करने को आमादा है। तो मेरे पास पैसे का कोई अभाव नहीं है। जितना आगणन हमारे पेरू के लोग और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लोग महसूस करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, हम उस तरह का बनाने में सक्षम हैं। आप ऐसे महसूस कर सकते हो कि राज्य में पहले 75 लाख पौधे हम तैयार करके दे रहे थे और 3 वर्षों में हम 29 करोड़ पौधे अपने हाईटेक नर्सरियों में तैयार करके राज्य के किसानों को दे रहे हैं। आप महसूस कर सकते हो कि हमने कितना बढ़ाया होगा। मैं नहीं समझता कि पहले मैं केवल उद्यान विभाग की बात कर सकता हूं कि उद्यान विभाग में निर्यात हमारा आलू
भी निर्यात हो रहा है, मिर्च भी निर्यात हो रही है, हमारा आम बहुत देशों में जा रहा है। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी उपज है जो हम राज्य के किसानों की दुनिया की बाज़ारों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। प्रत्येक वर्ष हम बढ़े हैं, डाटा मेरे पास नहीं है कि कुल कितने करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। अगर ये जानकारी हो, ये पहले से मुझे आइडिया होता तो मैं जरूर बता देता कि हाँ, कंपैरेटिवली पिछले वर्ष कितना एक्सपोर्ट हुआ। फिर इसके बाद राज्य के किसानों की उपज कैसे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, हमारी डबल इंजन की सरकारें इस पर प्रयास कर रही हैं। जिसको इतिहास से छेड़छाड़ करके सस्ती लोकप्रियता पाने का काम होगा, वो जाने, वो करें। हम भारत के उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा बेहतर कैसी हो सके, जिन्होंने हमको आशीर्वाद देकर के सरकार चलाने का अवसर दिया है, तो हम उनके कल्याण की बात कर रहे हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं, राष्ट्र को सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो लोग इसमें फेल हो रहे हैं, वही कभी अकबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी बाबर की बात करेंगे। इससे उनको सस्ती लोकप्रियता मिलती है। मुझे तो CIP बनाने में लोकप्रियता मिलेगी, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और